जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम गए हैं न्यू क्लास में, जो कि मैथ का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग जो एक्सरसाइज है क्षेत्रमिति में वर्ग 10 का वो 12.2 है। 12.2 का जो हम लोग पिछली वीडियो अपलोड किए हैं उसमें लगभग 4 तक सवाल कंप्लीट कर लिए लोग। अब आज जो हम लोग का वीडियो है वो उसमें 5 नंबर से सवाल स्टार्ट होने वाला है। आज ज्यादा सवाल जो है बोर्ड पे नहीं आ पाए क्योंकि लंबे लंबे सवाल हैं, तो मैक्सिमम हम लोग आज 2 ही सवाल लिए हुए हैं, तो इसको आप आसानी पूर्वक समझिएगा। जो नेक्स्ट हमारा सवाल बच रहा है उसको अगली वीडियो में करने का हम लोग प्रयास करेंगे और अगली वीडियो आएगी आप लोग के लिए, अवश्य आएगी। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए 5 नंबर जो सवाल है एक्सरसाइज 12.2 का, इसकी जो 5 नंबर सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा। कारण इसमें देखिए, इसमें 3 निकालने हैं, एक चाप की लंबाई, एक त्रिज्याखंड, एक संगत लघुखंड, इसलिए थोड़ा जो सवाल है लंबा हो गया। अब एक ही सवाल में 3 निकाल लें तो सवाल तो लंबे होंगे ही, इसीलिए लंबा हुआ। लेकिन आप लोग बारीकी से समझिएगा, आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। आप लोग समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। देखिए आप लोग को अब बोर्ड पर थोड़ा सा दिखता होगा, अभी भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा सा और इसको बोल्ड करने का हम लोग प्रयास करेंगे। फिर भी आप लोग को लगभग ही दिखता ही होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले सवाल को कह रहे हैं कि चाप की लंबाई। इसमें सबसे पहले क्या चीज की, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका सूत्र क्या होता है, थीटा पाई आर बटा 180 डिग्री। क्या होता है सूत्र इसका, थीटा पाई आर बटा 180 डिग्री होता है। अब देखिए थीटा का मान लेना है 60, पाई का मान लेना है 22। देखिए 22 बटा 7 लेना है, और आर जो है कितना है, आर 21 है। आर कितना है 21, और टोटल नीचे 180 है तो 180 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे हम काटे। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 त्रिका 18 यानी 3 आया, और 7 त्रिका कैसे यानी 3 से 3 कट गया, हमारे पास बच गया क्या 22। यानी जो चाप की लंबाई हम लोग निकाले हैं इसमें कितना सेंटीमीटर बच रहा है, 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22 सेंटीमीटर बच रहा है। कितने सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब देखिए अब दूसरे में क्या करना है, त्रिज्याखंड का। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, तो त्रिज्याखंड का सूत्र आप लोग को पता ही है, थीटा बटा 360 और क्या पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां लिखे हुए, और थीटा का मान ऊपर कितना लिया गया था 60, तो इसमें कितना लिया जाएगा 60, क्योंकि सवाल तो सेम है, सिर्फ अलग अलग डिफरेंस से निकालना है। इसमें चाप की, इसमें त्रिज्याखंड, इसमें संगत लघुखंड, ऐसे करना है। तो थीटा का मान तो सेम लेंगे 60 डिग्री, और पाई का मान 22 बटा 7, और आर कितना, आर यहाँ कितना है दोस्त, आर है जो 21 है। कितना है, आर 21 है। अब यहाँ देखो सर, यहाँ ऐसे है 0 से 0 कट जाएंगे, 6 36 होगा, 3 दूना 6 और 11 दूना 22। यहाँ देखिए 7 त्रिका 21, तो 3 से 3 कट जाएंगे सर। अब हमारे जो कट जाएंगे सर, तो क्या बचेंगे 21 और 11 बचेंगे। क्या बचेंगे सर हमारे पास, 11 और 21। अगर दोनों को एक बार गुणा करते हैं यानी मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा सर, 231 आएगा। कितना आएगा, 231 आएगा। 231 इसका आ गया यानी त्रिज्याखंड वाला, और चाप की लंबाई 22, ये तो निकला हुआ है पहले से। अब आते हैं हम लोग संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें क्या ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर सूत्र इसका फॉर्मूला देखिए, आर स्क्वायर इंटू थीटा पाई बटा 360 माइनस 1 बटा 2 साइन थीटा। अब यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहले आर तो हमारा पहले से ही पता है, आर कितना है दोस्त, आर जो हमारा है 21 है। कितना है 21 है, और थीटा का मान कितना लेना है दोस्तों, थीटा का मान जो लेना है 60 डिग्री लेना है। कितनी 60 डिग्री। तो देखिए, और पाई का मान 22 बटा 7, और साथ लास्ट में एक बार माइनस 1 बटा 2, एक बार 2 लिखेंगे, और साइन 60, यहाँ साइन 60। एक चीज और आ जाएगी, यहाँ आप लोग हम बताते हैं, पोस्ट में लिखिएगा, जो साइन 60 का, साइन 90 का मान तो आप लोग को बता दिए होता है। अब साइन 60 का जो मान होता है रूट अंदर 3 बटा क्या होता है दोस्त, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। इसको आप लोग कंफर्म रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये साइन है, अब इसको पहले काटिए, तो 0 से 0, 6 36, 3 दूना 6 तो 11 दूना 22। हमारे पास ऊपर 11 और 7 त्रिका 21, नीचे गुना कीजिए, 7 त्रिका 21 और ऊपर क्या है 11 है, तो 11 बटा 21 हो जाएगा, माइनस 1 बटा 2, 1 बटा 2 रहेगा। और रूट अंडर 3 बटा 2 कहां से आया, आप लोग पूछ भी नहीं सकते कैसे, क्योंकि हम पहले आप लोग को बता दिए कि साइन 60 का मान कितना होता है, रूट अंडर 3 बटा 2 होता है। अब इसको यहाँ प्रेजेंट लिखे हुए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 21 का स्क्वायर तो लिखेंगे स्वयं। अब यहाँ लिखिए 11 बटा 21 से, अब यहाँ एक चीज ध्यान देना आप लोग को, नीचे दोनों, क्योंकि रूट अंडर 3 में 1 से गुना का फिर बात वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे 2 गुणे 2 तो कितना होगा 4, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है रूट अंडर 3 बटा 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ चीज 21 का स्क्वायर कीजिए, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, और 11 बटा 21 यहाँ है, 11 बटा 21 लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 441 क्योंकि 21 का स्क्वायर है उसको लिखेंगे, और रूट अंडर 3 बटा 4 इसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 21 से 441 को काटेंगे तो 21 का एक स्क्वायर है, तो 21 को डबल बार लिखेंगे तभी तो कटेगा ना, कि 21 यहाँ आ गया, क्योंकि 21 से काटे हम, तो 21 यहाँ काटने पे आ गया। अब देखिए 11 बच रहा है और 21 बच रहा है, 11 और 21 में गुना कीजिएगा 221 होगा। कितना 231 होगा, और माइनस
441 यहाँ है, रूट अंडर 3/4, इसका क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा। एक बार और देखिए, 231 माइनस 441 रूट अंडर 3/4 इसका आंसर जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल में चलते हैं, यानी सवाल नंबर 6 देखते हैं इसको। इसमें भी 3 निकालने हैं सर इसमें 2 निकालने हैं, सॉरी सर इसमें 2 निकालने हैं, एक संगत लघु और एक दीर्घखंड और एक संगत लघुखंड। ठीक है, देखिए सर यहाँ देखो सर, आप 1 नंबर में संगत लघुखंड निकालना है, जब तक संगत लघुखंड ना निकले सर तब तक दीर्घखंड को नहीं निकाल सकते ना, ये भी आप लोग जानते ही हैं। चलिए सबसे पहले इसका सूत्र देखिए, आर स्क्वायर इंटू थीटा पाई बड़ा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए आर कितना दिया है सर, आर हमारा सर 15 दिया है, आर कितने है सर 15 है, और थीटा का मान कितना लेना सर 60 डिग्री, कितने 60, और यहाँ बटा में 360 है, 360 लेंगे। पाई का मान सर 3.14 लेने हैं, इसमें पाई का मान कितने लेने हैं सर 3.14 लेने हैं, तो पाई का मान 3.14 है, माइनस 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, और साइन क्या है, साइन 60 है, क्योंकि साइन थीटा का मान था 60, तो साइन कितना लिखेंगे, साइन लिखेंगे 60, और 60 का जो वैल्यू होता है हम बता दें आपको, 60 का क्या होता है, साइन 60 का मान जो होता है रूट अंडर 3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब यहाँ देखिए 15 का 15 इससे लिखेंगे, पहले इसको काटिए, 0 से 0, 6 4 36, 3 9 6, तो अगर 3 9 6 2 मत में, तो 1.57 मत में 314 कटेगा, यानी 3.14 कटेगा, तो 3.14 यहाँ है, और नीचे क्या है 3 है, नीचे क्या है दोस्तों, नीचे 3 है, देखिएगा 1.57 है, और बटा में क्या है 3 है, तो 3 को लिखे में माइनस 1/2 है, और गुने रूट अंडर 3/2 कहां से आया, क्योंकि साइन 60 का मान ही होता है, साइन 60 का मान जो होता है उसी को लिखे यहाँ। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर सेम लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1.57/3 और रूट अंडर 3/4 कहां से आया सर, फिर वही कहानी सर, 1 में 3 से गुणा करेंगे रूट में तो रूट अंडर 3 ही आएगा, और 2 में 2 से मल्टीपल करेंगे सर तो क्या आएगा सर 4 आएगा, इसीलिए 4 लिखे हुए हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे 1.57, लेकिन एक चीज और आप लोग बुक में देखिएगा, रूट अंडर 3/4 का मान बैठाना है 1.73, कितना बैठाना है 1.73। आप लोग 6 नंबर सवाल में देखिएगा, बुक में आपको लिखा होगा जो रूट अंडर 3/4 आ रहा है ना, उसकी मान कितनी बैठानी है 1.73 बैठानी है, 1.73। अब यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर सेम, अब हम क्या किए, इसमें गुना होगा, जब गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो एक का आएगा 6.28 और एक का आएगा 5.19, और ये नीचे नीचे गुना करेंगे तो 4 3 कितना होगा सर 4 3 12 होगा। देखिए 15 है तो इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या तो हम 15 गुना 15 भी लिख सकते हैं, या तो 225 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता है। अब देखिए अभी दोनों को अगर घटाएंगे 6.28 माइनस 5.19 में अगर घटाते हैं तो 1.09 में कितना आएगा 1.09 आएगा। ठीक है, अब नीचे बटा में 12 है तो 12 को रखेंगे। अब इसको काटने चलते हैं तो 5 मत में 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 4 3 12, दोनों 3 3 से, यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे। एक बार और देखिए 5 3 15 और 4 3 12, दोनों 3 3 से कटे ना। अब हमारे पास क्या बच रहा है सर 5 15, तो 15 बचे 75, और हमारे पास 1.09 है, और बटा में क्या है सर बटा में 4 है, बटा में क्या बच रहा है सर 4। अब ये दोनों को एक बार मल्टीपल कीजिए यानी गुना कीजिए, तो गुना करने पे सर आ रहा है 81 दशमलव कितना सर 75, कितना सर 81.75 आ रहा है, और इससे डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 204375, यानी 20.4375 आएगा। कितना आएगा 20.4375। ये हमारा निकला संगत लघुखंड। क्या निकला संगत लघुखंड निकला। अब हम लोग दीर्घखंड को निकालेंगे। ये हमारा जो निकला अभी संगत लघुखंड निकला है। अब दूसरे नंबर इसी सवाल में निकालना है संगत दीर्घ। देखिए संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त माइनस मिस्टेक्स हो गया, वृत्त माइनस संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्या सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होते हैं, और जो संगत लघु निकला है वो तो आप लोग देखें संगत लघु कितना निकला है दोस्तों 20.4375 यही निकला है ना, यानी 20.4375 निकला है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई का मान 3.4 और आर कितने 50, आर यानी 15 है। कितने आर है 15 आर है। देखिए 20.4375 तो लिखते जाएंगे लगातार। अब देखिए 3.4 क्या है सर 3.4 क्या है सर पाई का मान है, और आर कितना था सर 15, तो 15 गुना 15 लिखें या 15 का स्क्वायर कर दें, तो 15 का स्क्वायर 225 यानी 225 होता है, और माइनस में 20 4375 लिखा हुआ है यानी 20.4375 लिखा हुआ है। अब देखिए एक बार 3.14 में गुना कीजिए 225 से, अगर 3.14 में गुना कीजिएगा तो 706 कितना 50 यानी 706.50 आएगा, और कितना से घटाना है हमको 20.4375 से घटाना है। इसको क्या करना है 20.4375 से घटाना है। अगर इसको घटाते हैं तो 686.0625 इसका आंसर जाएगा। एक बार और आप लोग देख लीजिए, यहां से जो था 706.50 को घटाइएगा तो 20.4375 में कितना आएगा
686.0625 आएगा। ये जो हम लोग का लास्ट था, देखिए 2 ही सवाल आज बोर्ड पे आता है, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा तो जगह नहीं है, तो जितनी जगह होती है उतनी आवश्यकता अनुसार हम लोग ले लेते हैं सवाल को, क्योंकि लंबे लंबे सवाल हैं, तो हम लोग आज सवाल को 2 ही कर पाए, यानी 5 और 6 हम लोग कल वाले जो वीडियो होंगे उसमें 7, 8, 9 तक कोशिश करेंगे लेने के लिए, चैप्टर वाइज आपको इसमें से मिलेंगे सवाल, इससे कोई दिक्कत हो आपके लोगों को होनी नहीं चाहिए। इसका तब तक आप लोग नोट्स बनाइए, कल फिर मिलेंगे। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल की जो हमारी टॉपिक रहेगी यही रहेगी, और अगली सवाल को हम लोग लेके आएंगे, यानी सवाल नंबर 7 को अगली वीडियो में। तो कल फिर मिलेंगे नए क्लास में और नए जून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।